सोचिए कि साउथ वाला कितना इस बात से खुश होता होगा कि जिस इंडस्ट्री को ग्रोथ करना चाहिए वो अपने रूम में कभी किसी देवर को घुसा ले रहा है तो कभी पूछ रहा है कि लुलिया क्या मांगती है। इतना से भी उन लोग का मन नहीं भरता है तो कहता है कि बहिया में सटा के सैया मारेला, और आगे बोलेंगे तो शर्म आ जाएगा। जिस भोजपुरी पर हम लोगों को गर्व होना चाहिए, आज उसी भोजपुरी पर यह खबर बन रही है कि कोई किसी को रेप का धमकी दे रहा है तो कोई कह रहा है कि यादव, राजपूत, भूमिहार और पंडित के बिना गाना तो बन ही नहीं सकता है। अरे लिच्चड़ सब, तुम लोग बर्बाद कर दिया उस भाषा को जिसका एक इतिहास था। ऊपर से देखते होंगे भिखारी ठाकुर तो थूकते होंगे तुम लोगों पर। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हमारे भोजपुरी के लिए तरक्की ये है कि वो लोग लहंगा से उठाकर चोली पर आ गए हैं। वो लोग लहंगा के भीतर भी घुस सकते थे, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि लहंगा से ऊपर उठना बेहतर होगा। ये सब अपना फॉर्च्यूनर दिखाकर कहता है कि हमरा लगे बहुत गाड़ी बा। अरे सुनो सन, चल जासन कोनो साउथ फिल्म स्टार के घर है, उकनी के लगे जितना गाड़ी बानू उतना के तुनी के नेटवर्थ ना हुई। ये सब विवाद को के लाइमलाइट में आना चाहता है सब। कोनो गायकार का नाम उठा लीजिए, पवन सिंह, खेसारी, गुंजन, शिल्पी, अंतरा, इस सब का यही काम है। पसीना चूकर ढोरी में गिर रहा है कि नहीं, कूलर का हवा कुर्ती के भीतर जा रहा है कि नहीं, लालटेन जलाकर क्या क्या करना है, होठलाली में रोटी बोरना है कि सीधे होठलाली चाटना है, यही सब पता करता है। ये सब आप एक बार सोच कर देखिए कि आप लोगों ने भोजपुरी के बारे में कब कोई अच्छा खबर सुना है। आप लोग एक बार इस बात को याद करने का प्रयास करिए कि कौन सा भोजपुरी का सुपरस्टार किसी अच्छे खबर के चलते लाइमलाइट में आया है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब लहंगा, चोली, थर्मामीटर से आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और अब ये सब एक नया ड्रामा लेकर आया है जिसके माध्यम से ये चाहता है कि देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में भोजपुरी का जग हसाई हो। वैसे इनके पूर्वज रिमोट से लहंगा उठाते थे और अब ये सब सीधा लहंगा ही उठा देता है। खेसारी जी, हाँ वही जिनका देवरा कभी घर में घुसकर चूस लेता है तो कभी इनका भतार अरब चल जाते हैं। उन्होंने आरोप लगा दिया है कि मगहिया जवान नाम का एक चैनल इनको धमकी दे रहा है, परिवार वालों के साथ गलत करने का बात कह रहा है, और ये साहब उठे तो फेसबुक पर डाल दिए। उसके बाद बवाल हो गया। मगहिया जवान गलत है कि सही, इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हमको कोई ये समझा दे कि खेसारी जी इतना बड़ा सुपरस्टार होके काहे ये सब में पड़ रहे हैं। वैसे ये वही खेसारी लाल हैं जिन्होंने कभी गाया था कि नीलुआ तोरा पिलुआ पड़ी, ये भी गाया था कि खोस दी पलग देवरा बाटे बड़ी चीटर, लगावादी राजा जी हमरा लहंगा में मीटर। कौन सा मीटर लगा रहे थे आप खेसारी जी? टाटा या महिंद्रा को बोल देते तो वही लगा देता सब। आप काहे इतना कष्ट किए? अब आगे की कथा सुनिए। पवन सिंह जी लिखते हैं कि सीएम साहब जातिवादी गाना बंद होना चाहिए, इस पर कानून लाया जाए, सेंसर बोर्ड हो। अरे भाई एक बात बताइए, नजर रात भर बबुआन से मिलाने को आप क्यों बोल रहे थे? यादव जी में कोई कमी था क्या? जानते हैं सर असली बात क्या है? बात यह है कि आप सब लोग अपना अपना दुकान चला रहे हैं। आप लोगों को किसी भाषा की तरक्की से मतलब नहीं है। भाषा की तरक्की से याद आया कि साउथ वाला इतना बढ़िया फिल्म बना रहा है सब कि 10 भाषा में उन सबको ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, और हम लोग इतना घटिया बना रहे हैं कि बिहार, यूपी और झारखंड में रहने वाला लोग भी आप लोग का फिल्म नहीं देखता है। हम लोग इतना बेशर्म वाला कंटेंट दे रहे हैं कि बढ़िया आदमी अपना बेटा बेटी को कहता है कि भोजपुरी फिल्म नहीं देखना चाहिए, और लड़का लड़की सब बाहर से जब आता है तो कहता है कि भोजपुरी वाला सब कितना गंदा गाता है, छी छी। अरे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, फेसबुक पर जितना कस के उंगली आप लोग का चलता है उतना ही रात को दिमाग चलता तो बढ़िया गाना और बढ़िया फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री को मिलता। ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार बनने से कुछ नहीं होता है। अपने मुंह मियां मिठू बने सब लोग के आवेला। बता सकते हैं आप लोग कि पिछले 5 सालों में भोजपुरी का कोई ऐसा कंटेंट आया है कि पूरा विश्व उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो गया हो? बता सकते हैं भोजपुरी का कोई डायरेक्टर, कोई ऐसा फिल्म जिसको देखकर एक पढ़ा लिखा आदमी कहेगा कि हमारे बेटा और बेटी को ये फिल्म देखना चाहिए? खाली संस्कृति संस्कृति चिल्लाकर संस्कृति की मां बहन कर दी हैं आप लोग, और आज फेसबुक लाइव पर आकर कोई स्क्रिप्ट लिखने वाला कह रहा है कि हम हत्या करवा देंगे, तो कोई यूट्यूबर कह रहा है कि हम गोली चलवा देंगे। अपने पिछवाड़े में उसी गोली और बंदूक को डालकर इस बात पर मंथन करिए कि आप लोगों ने उस भाषा को क्या दिया है, जिस भाषा के बदौलत आप लोग की गला में बहुत बड़ा बड़ा चैन है।
हम लोग जब भी बैठते हैं तो यही सोचते हैं कि कब भोजपुरी का ऐसा तड़कता भड़कता गाना आएगा जिस पर हम लोग नाचे तो लोग ये ना कहे कि ये अश्लील गाना पर नाच रहा है, लेकिन ऐसा मौका हम लोगों को नहीं मिलेगा। मेरा बहुत मन है कि मेरे बड़का भाई के ब्याह में हम भोजपुरी गाना बजाएं और हम कमर हिलाकर नाचे, लेकिन पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ऐसा नहीं करेंगे। वो लोग भर जाता ढोढ़ी मोर पसीना से ही गाएंगे और इससे ज्यादा ऊपर उठने का मन करेगा तो वो गा देंगे कि गर्मी हो रहा है तो कोका कोला पिला दीजिए। इतना भयंकर कंटेंट का कमी तो कहीं नहीं है जितना भोजपुरी में है। बाकी विवाद में रहकर भोजपुरी गाना को कोई भी हिट करवा सकता है। अगर आप लोग के अंदर इतना ही ईमान है तो सब लोग मिलकर एक कमरे में बैठकर इस बात पर विचार करिए कि भोजपुरी का बढ़ोतरी कैसे हो सकता है। इस बात पर चर्चा करिए कि कैसे हम लोग साफ सुथरा गाकर उस भाषा के प्रति लोगों को आकर्षित कर सकते हैं जिस भाषा का इतिहास इतना शानदार रहा है। और अगर ये सब नहीं हो रहा है तो जाकर नंगा नाच करिए, लेकिन फेसबुक और यूट्यूब पर आकर रोइए मत। कोई किसी के बिगाड़ने से बिगड़ता नहीं है और कोई किसी के बनाने से बनता नहीं है। जी आपका मेहनत है कि आपको लोग सुपरस्टार कहता है और आपके नाम पर व्यूज मिल जाता है, लेकिन आप इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। बाकी गाना तो आप लोग बहुत गाए हैं। हमको पवन सिंह का ये वाला गाना भी याद है कि ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, आ उमरिया के रोग ह नजरिया से होला। और खेसारी का ये गाना भी याद है कि प्यार काल परसों के कोइल ना रहे, भुला गइलू जान जैसे भइल ना रहे। धन्यवाद।